क्वेश्चन नंबर 25 जो है आपका बेहतरीन क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर यहाँ जो 25 है एक अलग से मोड़ लिया हुआ है, यानी कि थोड़ा सा चेंजिंग है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करने में ताकि आपको आसानी हो बनाने में। तो इसमें जैसे ही मैनेजर कमीशन जो आता है इसमें दो अकाउंट ओपन किया जाता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एक होता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बनाने से पहले हम मैनेजर कमीशन निकालते हैं। मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खुल जाता है। तो इसमें आप देखेंगे जो ये क्वेश्चन में दिया है 1,20,000 रुपए की यहाँ प्रॉफिट होती है। ध्यान देंगे 1,20,000 रुपए की प्रॉफिट होती है कब? जब ये कहता है कि बी को सैलरी 30,000 रुपया दे दिया गया लेकिन निकाला नहीं गया है। तो सैलरी भाई किस में से घटेगा? तो प्रॉफिट में से ही घटेगा। तो ये जो 1,20,000 रुपया जो है ये पहले ही दे दिया गया है, इसका मतलब प्रॉफिट होता है बिजनेस का 1,50,000 रुपए। तो हम तो जानते हैं कि यहाँ जब हम प्रॉफिट को ही दर्शाते हैं तो यहाँ हमारी जो प्रॉफिट होती है 1,20,000 रुपए और यहाँ प्लस सैलरी को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारी टोटल प्रॉफिट हो गई 1,50,000 रुपए। ध्यान रहे, तो 1,50,000 रुपए को हम यहाँ दर्शा लेंगे। अब रही बात कि अब हम निकालेंगे मैनेजर कमीशन। जो मैनेजर कमीशन निकालेंगे तो अब 150,000 का कह रहा है, इसका कह रहा है 5%। ठीक है, तो 5% अगर हम निकालेंगे तो इसका होता है 7,500, यानी कि इनका कमीशन बनता है कितना पर? 1,50,000 रुपए को। तो अब इस अमाउंट को जिस साइड का अमाउंट अधिक होता है उधर हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इस अमाउंट में डिफरेंस बैलेंस को निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इस अकाउंट से अब हमारा प्रॉफिट जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। तो कितना ट्रांसफर करेंगे? 142,500। ध्यान देंगे 1,42,500 रुपए जो है हम उस अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे और ये मेरा टोटल हो गया 1,50,000 रुपए। जी हाँ, समझ जाएंगे आप फिर से एक बार कि जब मैनेजर कमीशन आएगा तो एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले खुल जाएगी और मैनेजर कमीशन का रेशियो निकाल करके जो मेरा प्रॉफिट बचता है हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ, अगर ये डेबिट है तो उनके यहाँ क्रेडिट में भी होता है, ये भी आप जानते हैं। तो क्रेडिट साइड में हम लाएंगे यहाँ तो बाई बैलेंस बीडी के नाम से, और जितना मेरा प्रॉफिट है यहाँ से 1,42,500 हम यहाँ शो कर लेंगे। अब रही बात, यहाँ ध्यान देंगे आप, तो अब 1,42,000 लिखने के बाद क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान देंगे आप। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका निकालना है? तो क्वेश्चन में पार्टनर्स हैं ए, इन्होंने कैपिटल लगाया है। तो कैपिटल कितना लगाया? तो 4,000 का इनका निकालेंगे। कितना बोला है क्वेश्चन में? 4 लाख का 5% का रेट है, जो कि इनकी इंटरेस्ट होती है 20,000 यानी 20,000 रुपए। इस तरह से हम बी का निकाल लेंगे। बी का आप ध्यान देंगे 3 लाख रुपया है, इनका भी निकाल लेंगे 3 लाख का 5/100 इक्वल टू 15,000 रुपए। और इस अमाउंट, दोनों अमाउंट को जोड़ दिया जाता है, यानी कि दोनों का एक्सपेंसेस जो है हम बाहर कर लेंगे, यानी 35,000। ये ध्यान देंगे आप। अब रही बात कि 1,42,500 में से पहले हम इसकी हमें सैलरी देना है, जो कि सैलरी आपको पता है कि बी को देना है, सैलरी ऑफ बी। ध्यान देंगे तो बी की सैलरी कितनी है हम घटा लेंगे, तो लिख लेंगे, यानी कि 30,000 रुपया सैलरी दिया हुआ है। अब रही बात कि अब डिफरेंस बैलेंस निकालेंगे हम। पीएल एप्रोप्रिएशन में यही जानते हैं कि टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंस को घटा लेते हैं। तो हम घटाएंगे 65,000 का। तो यहाँ डिफरेंस बैलेंस जो होगा हमने प्रॉफिट के नाम से दिखा लेते हैं, यानी नेट प्रॉफिट। और इसमें जो है थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन आसानी से दिखाई दे, क्योंकि नेट प्रॉफिट अब बांटेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो नेट प्रॉफिट में आप ध्यान देंगे इसमें ए
और बी को बांट दिया जाएगा। लेकिन हाँ, क्वेश्चन में पीएल की बांटने की जो बात कही है, यानी कि लाभ को किस रेशियो को बांटेंगे, थोड़ा सा तो आप देखेंगे यहाँ जो रेशियो देख रहे हैं इसमें नेट प्रॉफिट जो आया है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ऊपर कर लेंगे ताकि आपको समझने में आराम हो। तो दिखाई भी दे, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। तो इसमें ए और बी को डिफरेंस फाइनेंस बांटेंगे तो 1,42,500 रुपए में से, यानी 1,42,500 में से 65,000 को हम माइनस करते हैं तो मेरा डिफरेंस बैलेंस जो होगा 70,000, ध्यान देंगे आप, 77,500 का डिफरेंस बैलेंस होगा। इसको हम इस रेशियो में, यानी कि जिस रेशियो में लोग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बात कहा था, ये अगर कोई बिजनेस में प्रॉफिट होता है चाहे लॉस होता है, तो हम 3:2 पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, -5 और -5। तो हम यहाँ लाते हैं 3-5, इससे मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने पर हमारा पता चलता है कि 46,500, और बी को हम इस तरह से डिफरेंस बैलेंस को निकालेंगे तो यानी 77,500 इंटू 2/5 इक्वल टू डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 31,000। ध्यान देंगे, ये हो गया प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट। और इसको 142,500 यहाँ इक्वल कर लेंगे, यानी कि जिस साइड का अमाउंट अधिक होगा उधर हम जोड़ लेंगे 1,42,500 रुपया, यानी दोनों तरफ इक्वली कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो ये हुआ पीएल एप्लीकेशन अकाउंट बनाने की तरीका और मैनेजर कमीशन निकालने की तरीका।